Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn lesson number 23 from grade 12 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So lesson number 23 is a grammar, that is Sandhi. यह एक व्याकरण का एक पार्ट है जिसका नाम संधि है. So चलिए देखते हैं इसमें क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, सब कुछ हम जानेंगे. So यहाँ पर आप देख सकते हैं, what is this? This is a book. पुस्तक. पुस्तक जमा आलय. आलय का मतलब हुआ क्या? What is this? This is a house. आलय का मतलब घर होता है. So पुस्तक जमा. जमा means plus. जोड़ता है जो. पुस्तक प्लस जमा आलय equals to, मतलब ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? पुस्तकालय. पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी. पुस्तक आलय यानी पुस्तक जिस आलय में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय. ये एक नया शब्द बना. दो शब्द के मिलन से और दो शब्द जोड़ने से हमें एक नया शब्द मिला और नया शब्द का एक सार्थक अर्थ भी रहता है. यहाँ पर देखिए सप्त. सप्त का मतलब 7, 7. जमा ऋषि. ऋषि मतलब सेज. सप्त जमा ऋषि इक्वल्स टू सप्तर्षि. सप्तर्षि. आकाश में रात को सप्तर्षि मंडल दिखते हैं ना, 7 तारों का एक क्वेश्चन मार्क जैसा बनता है, उसे हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं. 7 स्टार्स लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क. सो सप्त जमा ऋषि मिलने के बाद बने सप्तर्षि. जो भी ये सारे हमने चित्र देखे और शब्द देखे, उससे क्या स्पष्ट होता है कि पहला जो शब्द है उसका अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि को जब ये दोनों मिलते हैं और इन दोनों का जब मेल होता है तो एक नया शब्द बनता है. इसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं. तो संधि का अगर हम अर्थ देखेंगे तो संधि का अर्थ हुआ आपका मेल. मेल यानी मिलना. मिलते हैं मतलब जुड़ते हैं. तो यहाँ पर देखिए पहला वाला उदाहरण में पुस्तक. पुस्तक अ अंतिम ध्वनि क्या आता है? क अ. यहाँ पर आया आ आलय. पहला ध्वनि यानी फर्स्ट जो आता है ध्वनि, जो साउंड आता है, second words first sound is a, first word last letter sound is a. So ये जब अ और आ मिले, ये दोनों ध्वनि मिलकर आ हुए तो पुस्तक आलय. पुस्तकालय. इसी तरह से सप्त अ ऋषि ऋषि ऋषि. तो सप्तर्षि. जब दो शब्द यानी कि 2 वर्ड्स, जब दो शब्द या पद पास पास होते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण मतलब अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले वर्ण, पहला अक्षर को मिला दिया जाता है और उससे जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ये जो मिलने के बाद एक नया शब्द आता है उसका कुछ अर्थ होता है और इस प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं. जैसे भोजन आलय. भोजन अंतिम वर्ण क्या हुआ? न. आलय में पहला वर्ण हुआ आ, तो न और आ को मिला दिया जाता है. जब न प्लस आ होता है तो क्या हुआ? न. भोजनालय. भोजनालय. गिरी प्लस ईश. गिरी प्लस ईश. गिरीश. महा प्लस इंद्र. महेंद्र. ये मैं प्लस बोल रही हूँ लेकिन हिंदी में इसे जमा बोला जाता है. महा जमा इंद्र महेंद्र. जगत जमा नाथ जगन्नाथ. जगन्नाथ. तो ये कैसे होता है? हम
देखेंगे विस्तार से। पहले जान लेते हैं संधि की परिभाषा होता क्या है, संधि कहते हैं किसे है। तो संधि का परिभाषा कुछ इस प्रकार है, दो ध्वनियां और दो ध्वनि या वर्ण के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जब दो ध्वनियां, ध्वनियां मतलब पहले शब्द का अंतिम ध्वनि, फर्स्ट वर्ड्स लास्ट साउंड एंड फर्स्ट साउंड ऑफ द सेकेंड वर्ड, ये दोनों जब मिल जाते हैं और उसमें जो चेंजेस होता है उसे हम संधि कहते हैं। हिंदी में बोले तो दो ध्वनियां या वर्ण या फिर अक्षर के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और हम जब संधि करते हैं तो हमें एक बात की ध्यान रखना चाहिए कि हम संधि जब करते हैं दोनों पदों को या फिर दोनों शब्दों को मिलाते हैं, और ये दोनों शब्द जब मिलेंगे और जो नया शब्द उत्पन्न होगा उस शब्द का कोई अर्थ रहना चाहिए, यानी कि एक सार्थक शब्द बने हो, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी ये हो गया संधि। संधि विच्छेद क्या होता है, हमने पढ़ा कैसे संधि करते हैं। संधि कैसे करते हैं, संधि करते हैं हम दोनों शब्दों को मिलाकर। लेकिन जब संधि विच्छेद करते हैं, संधि में हम दोनों पदों को जोड़ते हैं। विच्छेद करना मतलब अलग करना, तो विच्छेद का अर्थ हुआ अलग करना। तो संधि के द्वारा हम जो संधि करने के बाद हम जो नया शब्द पाते हैं, अगर उसमें से जुड़े हुए शब्दों को अलग करना है तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि द्वारा बने नए शब्द को पूर्व स्थिति यानी प्रीवियस सिचुएशन में लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे अभी ये हुआ प्रति प्लस इच्छा, तो ये क्या हुआ, ये दोनों शब्द हुए और ये दोनों शब्द को मिलाने के बाद हमें ये नया शब्द मिला प्रतीक्षा। तो अगर मैं बोलूंगी प्रति प्लस इच्छा इक्वल्स टू डैश, तभी मैं आप लोग लिखेंगे प्रतीक्षा, तो यहाँ पर संधि हुआ। अगर आपको वर्ड दिया जाए कि प्रतीक्षा का संधि विच्छेद कीजिए तो आपको लिखना होगा प्रति प्लस इच्छा। ऐसे ही धर्मात्मा का धर्म प्लस आत्मा, दुर्बल दुह जमा वल, पावन पौ जमा अन्न, तो ये हो गया संधि विच्छेद। आई होप आपको समझ में आया होगा संधि किसे कहते हैं, संधि का परिभाषा क्या है और संधि विच्छेद कैसे कहते हैं। दोनों पदों को जोड़कर नया पद, दोनों शब्दों को जोड़कर जो परिवर्तन होता है और उससे जो नया शब्द आता है उसे हम संधि कहते हैं। नए शब्द को संधि नहीं कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। जब दो ध्वनियां दो वर्ण का मेल होकर जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि द्वारा बने जो नए शब्द को पूर्व स्थिति में लाया जाता है उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि कितने तरह के होते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। संधि मुख्य रूप से आपके 3 तरह के होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं और संधि मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। और ये संधि क्या क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं और तीनों भेदों में पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, आइए स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि, स्वर मीन्स क्या है, वावल, अ आ इ ई हम बोलते हैं ना, वो सारे स्वर वर्ण हैं। तो स्वर संधि कैसा होता है, जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर एक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तब उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि संधि में हमने क्या बोला कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण जब दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलता है तो जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वर आपस में मिलते हैं, यहाँ पर दो स्वर आपस में मिलकर क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस करते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या है, देव, देव,
देव मतलब क्या है? भगवान। देव, देव, व, लास्ट से मैं अभी जो मैं उच्चारण कर रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ, देव, सो ये पहला शब्द का अंतिम ध्वनि हुआ अ। दूसरा शब्द क्या हुआ? आलय। आलय मतलब घर, गृह, सदन। तो ये जो हुआ आलय, इसका पहला अक्षर जो है, पहला ध्वनि क्या है यहाँ पर? आ। तो अ एक स्वर हुआ, आ भी एक स्वर हुआ। जब ये दोनों आपस में मिले तो क्या हुआ? एक स्वर वर्ण की उत्पत्ति हुई। तो स्वर, जब दो स्वर मिलते हैं, एक स्वर की उत्पत्ति होती है और ये दो स्वर आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं, हम उसे स्वर संधि कहते हैं। देव जमा आलय, देवालय। दया, यहाँ पर क्या है? अंतिम ध्वनि आ। आनंद, आ पहला ध्वनि, आ मिलकर क्या हुआ? आ। दयानंद। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकारों को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो आपका परिभाषा क्या हुआ? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकारों को हम स्वर संधि कहते हैं। और इस स्वर संधि के कुछ भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इन स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था? संधि के मुख्यतः मूलतः 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और ये जो पहला वाला स्वर संधि है, उसमें 5 भेद होते हैं। That means sandhi categorized into 3 types: swar sandhi, vyanjan sandhi, visarga sandhi. This first one, swar sandhi, again divided into 5 categories. 5 भेद होते हैं और वो क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो आपके स्वर संधि के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। I hope children you understood संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे ये जो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, हर एक संधि का उदाहरण के साथ, उसकी परिभाषा के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर संधि बनते कैसे हैं, दीर्घ संधि कैसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, ये कैसा होता है, कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। I hope children you understood this concept properly. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको थोड़ा, और अगर आगे की वीडियो देखना है तो आपको क्या करना है? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस तरह से नए नए वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।